अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है। आज मैंने अपनी प्रॉब्लम 5.15 सॉल्व करनी है। ये मेरी प्रॉब्लम बहुत इजी है। प्रीवियस वीडियो में भी हम इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। बस उसमें क्या फ़र्क था, उसमें हमने क्या वैल्यू फाइंड की थी, फ्यूचर वैल्यू फाइंड की थी। इसमें आज हमने क्या वैल्यू फाइंड करनी होगी, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी होगी और हमें फ्यूचर वैल्यू दे दी गई होगी। उसी तरह बिल्कुल सेम हमने एक फार्मूला यूज़ करना होगा। फ्यूचर वैल्यू इज़ इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू और 1 + i की पावर n जो हमारे पास हो जाएगा, वही हमने फार्मूला यूज़ करना है। और इसमें मेरे पास ये जो प्रेजेंट वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है तो ये जो फैक्टर होगा ये यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरे पास फार्मूला इस तरह का कुछ बन जाएगा। फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + i की पावर n हो जाएगा। तो मेरे पास इस तरह प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। तो मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। टाइम वैल्यू एंड द डिस्काउंट रेट्स मेरे पास हैं। यू जस्ट वॉन अ लॉटरी डेट प्रोमिसेस टू पे यू इसमें मेरे पास ये 10 लाख एग्जैक्टली 10 ईयर्स फ्रॉम टुडे। अब ये 10 ईयर्स एग्जैक्टली 10 ईयर्स फ्रॉम टुडे, तो ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो ये मेरे पास क्या होगी, फ्यूचर वैल्यू होगी। टुडे तो लिखा हुआ है लेकिन आज से 10 साल बाद, तो ये फ्यूचर की अमाउंट होगी। तो 10 लाख मेरे पास क्या हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी। बिकॉज द 10 लाख पेमेंट इज़ गारंटीड बाय द स्टेट इन विच यू लिव, अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट टू सेल द क्लेम टुडे फॉर एन इमीडिएट सिंगल कैश पेमेंट। अब वो रिक्वायरमेंट ए में क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ द लीस्ट यू विल सेल योर क्लेम फॉर इट, यू कैन अर्न द फॉलोइंग रेट्स ऑफ द रिटर्न ऑन द सिमिलर रिस्क इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द 10 ईयर पीरियड। अब वो पूछ रहे हैं 10 ईयर पीरियड के आपको जो आपने सेल किया होगा उसका क्लेम आपको कितना मिलेगा, मतलब प्रेजेंट वैल्यू वो पूछ रहे हैं। तो हमने प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगा लिया। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 1 + i। अब वो मेरे पास 3 केसेस मेरे पास पूछ रहे हैं। एक तो मेरे पास जो केस है वो जो है 6% का, दूसरा केस 9% है, तीसरा केस 12% का है। तो मैंने सिंपल अपनी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। फ्यूचर वैल्यू 10 लाख, वही 1 + i मेरे पास 6 हो जाएगा, 0.06 में लिख दूंगा। और n मेरे पास क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जो मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 558409.65 आ गया। उसके बाद जो 9% है उसको भी मैंने ऐसे ही बिल्कुल सेम के बस जो i थी उसकी वैल्यू चेंज कर दी, 0.09 लिख दिया। और जो इसका मेरे पास आंसर आया वो क्या आया, 4222404.32 मेरे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो मैंने निकालना है वो क्या निकालना है, 12% से निकालना है। तो 12% से भी मैंने वही फार्मूला यूज़ करके बस i की वैल्यू 12% 0.12 लिख दी और सब वैल्यूज़ वही सेम। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 321978.23 मेरे पास इसका आंसर आ गया। अब रिक्वायरमेंट बी में वो क्या पूछ रहा है, अब रिक्वायरमेंट बी में पूछ रहा है रीवर्क पार्ट ए अंडर द अजम्पशन दैट द 10 लाख पेमेंट विल बी रिसीव्ड इन 15 रेदर देन द 10 ईयर्स। अब वो 15 ईयर्स का कह रहा है, रेदर पहले तो वो 10 ईयर्स में कह रहा था, अब वो 15। तो हमने बस n की वैल्यू चेंज कर देनी होगी। n की जगह हमने क्या लिख देना होगा, 15 ईयर्स पुट कर देना होगा। वही हमने 6% के लिए अलहदा करना होगा, 9% के लिए अलहदा करना होगा, 12% के लिए अलहदा करना होगा। तो 6% के लिए पहले मैं 0.06 लिख दूंगा और जो n पहले मैंने कितना लिखा था, 10 लिखा था, अब मैंने कितना लिखना है, 15 लिखना है। तो जो मैंने इसको सॉल्व किया मेरे पास आंसर क्या आया, 41727.78 मेरे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद 9% में मैंने वही सिंपल अपना 0.09 मैंने i लिख दिया और 15 मैंने क्या लिख दिया, n की वैल्यू लिख दी 15 ईयर्स। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 274,536.72 मेरे पास आंसर आ गया। उसके बाद 12% का भी मैंने सेम टू सेम इसी तरह से किया। मेरे पास आंसर क्या आ गया, 18269.5.12 मेरे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट नंबर सी है, रिक्वायरमेंट नंबर सी में वो देखेंगे कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फाइंडिंग पार्ट ए एंड बी। हमने जो फाइंडिंग की है पार्ट ए और बी में, डिस्कस इफेक्ट ऑफ बोथ। हमने इफेक्ट डिस्कस करना है बोथ का, साइज ऑफ द रेट ऑफ रिटर्न, साइज ऑफ रेट ऑफ रिटर्न का, एंड द टाइम अंटिल द रिसीट ऑफ द पेमेंट ऑन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर सम। हमने ये जो रेट ऑफ रिटर्न का और जो टाइम पीरियड था मतलब n था, इन दोनों में क्या निकालना है, इनका इफेक्ट निकालना है बोथ पे। तो हमने जो निकाली थी 6% पे, 9% पे और 12% पे, एक तो हमने 10 ईयर्स के लिए निकाली थी, दूसरी हमने कितने ईयर्स के लिए निकाली थी, 15 ईयर्स के लिए निकाली थी। तो 10 ईयर्स को और 15 ईयर्स को मैंने क्या कर देना है, दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर देना है। तो मेरे पास ये एक इफेक्ट आ जाएगा। दूसरा इफेक्ट निकालने के लिए वही जो 9% की 10 ईयर्स के साथ वैल्यू होगी और 9% की 15 ईयर्स के साथ वैल्यू होगी, ये दूसरा इफेक्ट आ जाएगा। और तीसरी में कैसे निकालूंगा, जो तीसरी होगी उसको भी मैंने 12% वाला जो मैंने 10 ईयर्स के लिए निकाला था और 12% वाला मैंने 15 ईयर्स के लिए निकाला, तो दोनों को माइनस कर देना। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अफेक्ट आ जाएंगे ये तीनों। तो मेरे पास ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई इशू है तो आपने ज़रूर कमेंट करना है, ज़रूर आपने